हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी हो रही है सुबह का टाइम, क्योंकि सुबह का इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। खुशी को मैंने रेडी करके भेज दिया है और यहाँ पे भी लगभग 8:30 हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए आ गई हूँ। तो मैं भी सब्जी और पराठे बनाऊँगी, तो इसीलिए मैंने कटहल पहले उबाल ली थी और जीरा प्याज तेज़पत्ता डाल के मैंने पहले कटहल अच्छे तरीके से भून ली हूँ। और अब मैं टमाटर डाल दी हूँ और यहाँ पे अदरक और लहसुन मैंने अच्छे से कूट के इसमें डाल दी हूँ। ऐसे मेरी सब्ज़ी भून चुकी है, लगभग मेरी सब्ज़ी भूनी गई है। इसमें मैं टमाटर वो डाल के थोड़ी देर और भूनने के लिए रखी हूँ। और मैं भी इसमें मसाले डालूँगी। मैंने इस बार अलग अलग मसाले मंगवाए, तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग मसाले। तो यहाँ पे मैंने धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्च सब अलग से रखी हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे से रख के भूज के नमक भी मैं अभी साथ में डाल दूँ। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, ये नमक डालना होता है, मैं डाली कि नहीं डाली। और मैं इसमें गरम मसाला भी पहले से मैं मिक्स करके रखी थी एक छोटे वाले डब्बे में, मैंने वो भी डाल दिए। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी मसाला भून के तैयार होके थोड़े से उबलने के लिए रख दी हूँ मसाले के साथ, जिससे अच्छी स्वाद आएगी। और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा पराठे के लिए। मैं आटा में ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि ना ज़्यादा गीला करूँगी ना ज़्यादा टाइट करूँगी। इससे ना रोटी अच्छी बनती है, एकदम फुली फुली सी। और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लिया था, तो मैं बाहर हटा दी हूँ पानी, सारा पानी नहीं रखी हूँ, क्योंकि ज़्यादा रखती ना तो गीला हो जाता। इसकी वजह से बहुत परेशानी होता बनाते के टाइम। और मुझे ना ज़्यादा एक्स्ट्रा आटा बना लूँगी तो फिर मुझे रोटी सारी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं इसलिए कम ही लगाऊंगी आटा, जितना मुझे ना सारे लोगों को ख़त्म हो जाए। और 1-2 बजती है तो गाय आती है, तो मैं गाय को दे देती हूँ। मेरे तो बहुत सारे गाय रोज़ हर रोज़ आते हैं, सुबह के टाइम में ही बहुत सारे आ जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं आ गई पराठे बनाने, और बगल में मेरे हस्बैंड और खुशी के पापा भी है, और उसके चाचा भी, सब भी बगल में यहाँ पे बैठ के अपने गप्पे लगा रहे थे। बाबू उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। अब मैं उनके लिए नाश्ते के लिए बना रही हूँ पराठे। लगभग अब 9:30 हो गए थे, क्योंकि मैंने बीच में सब बनाते थोड़ी देर ब्रेक भी ले लेती थी। उन लोगों के बात सुनने लगती थी कि वो क्या बात करें आपस में। अभी लगभग 9:30 हो गए, 1 घंटे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ उनके नाश्ते के लिए पराठे। तो मैं इसको मोड़ूंगी नहीं, बस ऐसे ही रोटी के शेप में रहने दूँगी। क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही मना कर दिया कि उतना ऑयली नहीं खाना, इसलिए मैं इसको उसमें मोड़ के उतना ऑयल नहीं लगाई हूँ, ना घी कुछ भी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि उनको मना है ज़्यादा ऑयल खाना। तो मैं उनके लिए सिंपल सी बस पराठा बना रही हूँ कम ऑयल के। मैंने खुशी को सुबह में आमरस और पूरी बना के दी थी, तो खुशी आमरस और पूरी लेके लंच में गई है। इनको कोई पूछी थी तो इन्होंने मना किया था कि मैं आमरस पूरी नहीं खाऊंगा। तो मैं इनके लिए पराठे बना रही हूँ। और खुशी के पापा भी कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, बस इसे दे दो बना के नाश्ता। बस मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ अपने देवर के लिए। और खुशी के पापा ने बोला था कि मैं बाद में खाऊंगा, तो मैं बाद में जब मैं खाऊंगा तो बता देना होगा, तो उस टाइम तुम बना देना। अभी बस इसको बना कर दे दे। अब बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था उन लोगों को समझ नहीं रहा था। और खुशी के पापा को जाने का टाइम भी हो गया था, तो उनको जाना भी था, तो मैं इसीलिए उनके लिए बना रही थी। तो जो बाद में खुशी के पापा के लिए नाश्ता बनाऊंगी, तो मैं भी उनके साथ बाद में करूँगी। और यहाँ मुझे कम ऑयल में लगा के बनाने थे, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही लगाई हूँ, ज़्यादा नहीं लगाई हूँ। उन्होंने बस सिर्फ 2 पराठे लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, 1 था। तो मैंने उसमें छोटा सा बाबू को भी खिला दी थी, ताकि बाबू इतना खाता नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़े थोड़े खिलाती हूँ। कोशिश करती हूँ जो बाबू भी अब खाना पकड़ ले, क्योंकि पहले बाबू बहुत अच्छे से खा लेता था, लेकिन जब से पता नहीं
बीमार हो गया था, पिछली बार बुखार आ गया था। उसके बाद वो कभी खाता, लगभग 3-4 महीने पहले की बात है जब वो बीमार पड़ा था, तब से वो बिल्कुल खाना छोड़ दिया है। वो खाना उतना नहीं खाता है, कम खाता है। पहले वो खा लेता था लगभग अपने मर्ज़ी से, जो भी खिला दो थोड़े मोड़े खा ही लेता था। अब उसकी जो खुद की मर्ज़ी होगा तो खाएगा, नहीं तो कितना भी रोता रहे भूख के मारे पर खाएगा नहीं। और अभी सुबह में भी 10 बजे इतनी गर्मी पड़ रही है, लग रहा है पसीना वसीना, काफ़ी हद से ज़्यादा पसीना आ रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। आप लोग देख सकते हो मेरी कटहल की सब्ज़ी कैसे, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे धनिया का पत्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो इस खुशी के पापा ने बाद में बताया भी था कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, बट उसमें धनिया पत्ता ही कमी थी, नहीं तो बाकी सब अच्छे से बने। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और खीरा की सलाद बना दी हूँ, और आम की अचार और कटहल की सब्ज़ी और पराठे मैंने इनको लंच में करने के लिए दूँगी। अभी नाश्ता करेंगे मेरे देवर। बस मैं उनके लिए नाश्ता निकाल रही हूँ फटाफट। मैं उनको जा रही हूँ देने, और मैंने यहाँ पे सारी पराठे बना के बस 2 पराठे लिए थे, और मैंने बाकी की रोटियाँ बनाई थी। मैंने खुशी के पापा से पूछा था कि आपके लिए पराठा बनाई, तो मैं बोल दिया नहीं, बस सिर्फ रोटी बना लो, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। तो अभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो बाहर चले गए हैं। अंदर अभी बाहर काम की वजह से काफ़ी देर दूर गए, तो उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे रोटियाँ बना ली हूँ, और रोटियाँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं गैस साफ़ करके क्लीन कर लेती हूँ, ताकि बाबू अब सो गया था। यहाँ पे मैंने रोटी बनाने के बाद तुरंत बाद बाबू को सुला दी थी। मेरा बाबू अब सो रहा है, तो मैं यहाँ पे अब ये साफ़ कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धोने, बाबू भी सो ही रहा है। तभी आधे घंटे लगभग हो गए थे सुलाए, तो मैंने गैस साफ़ करके और यहाँ पे आके मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन भी बस जो मैं सुबह से यूज़ की हूँ बस वही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो मैं यहाँ पे मैं पाइप लगा के इसलिए काम करती हूँ, क्योंकि जब ऊपर से पानी गिरता है ना, तो मेरा सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, और बच्चे छोटे थे, जल्दी ज़्यादा परेशानी हो जाती है इसकी वजह से। तो मैंने इसमें पाइप लगा दिए हैं। तो इसकी वजह से मैं एक बर्तन में पानी भरने के बाद करूँगी, क्योंकि पाइप से करने पे ना पानी की ज़्यादा बर्बादी होती है। तो मैंने इसलिए इसको उस पतीले में पानी भर ली हूँ, जिसके में अब मैं बाकी उसी में से पानी निकाल के बर्तन धोऊँगी, और फिर से दोबारा भर के मैं धो लूँगी। और यहाँ पे भी मेरे देवर नाश्ता कर लिए, और वो अपना बाबू के पास है। बाबू झूला में सोया हुआ है, तो वो बाबू को झूला झूला रहे हैं, ताकि बीच में वो उठ ना जाए। 1-2 बार बीच में उठ भी गया था जब मैं उसके पास नहीं थी, तो और अब हो गया झूला अलग, तो जिसकी वजह से अब बाबू का गिरने का डर है। जो बाबू किसी टाइम नीचे गिर सकता है, क्योंकि खुशी कई बार गिर चुकी है। तो खुशी झूले से नहीं गिरी है, खुशी बेड से गिरी है, और बाबू 1-2 बार झूले से भी गिर चुका है, बेड से भी गिर चुका है, और वो तो ऐसे दौड़ते दौड़ते भी गिर जाता है। तो मैं इसको अकेला नहीं छोड़ती हूँ, अगर सोते भी रहता है तो मैं उसके ज़्यादा तक उसके साथ ही रहती हूँ। मैं काम भी के थोड़ा देर के ढील दे देती हूँ, कोई बात नहीं अभी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर बाद काम कर लूँगी, लेकिन बाबू गिरने नहीं चाहिए। पर कभी कभी गलती से इतनी सी बड़ी मिस्टेक हो जाती है ना, मैं थोड़ी भी अलग हटती हूँ कि बाबू गिर जाता है, और जिसकी वजह से बाबू को बहुत गहरी चोट लग जाती है। वो जब भी गिरता है, जब भी बेड से नीचे गिरे, झूले से नीचे गिरे, तो उसके ना सर पे बहुत गहरी चोट लग जाती है, वो बहुत सूज भी जाता है, काला काला हो जाता है वहाँ पे। तो मैंने इसके लिए अब उसको अकेला छोड़ना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं बाबू के पास ही रहती हूँ। काम थोड़े लेट भी आते हैं, मेरे रूटीन के हिसाब से कुछ काम नहीं होते हैं, मुझे जब टाइम मिलते हैं मैं तभी कर पाती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम में काम की में लगी रहती हूँ। 1 घंटे काम में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से ना कभी कभी टाइम मिल नहीं पाता है, और मैं घर के काम में ही लगी रह जाती हूँ।
और अभी मेरी रोटी नहीं है, तो अभी बाबू की वजह से थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा तो फिर मेरी सारा काम रोटी में जाएगा, क्योंकि खुशी को भी बहुत देर लगती है उसके लंच बनाने उठाने। वो जब तक मैं उसको उठा कर रेडी ना करवाऊँ नहलाऊँ तो वो खुद से भी कुछ नहीं कर पाती है, काफ़ी छोटी है इसकी वजह से। और यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और ये लास्ट में था पतीला, मैं उसको भी धुल दूँगी, ताकि कभी कभी ऑयल जैसा लगते हैं ना जब बर्तन जब धुलते हैं तब, तो उसमें सब्ज़ी वाले बर्तन में लगी थी तो मैं इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। और अब मैं इसको साफ़ भी कर दूँगी, थोड़े मोटे मोटे कूड़े थे तो मैं इसको हटा दी हूँ बाकी का, और मैं इसको साफ़ कर दूँ, ताकि ये ना आप देख सकते हो पहले जो लाइनिंग खींचा हुआ वो लाइनिंग नहीं था तो मेरा सारा पानी फैल जाता था इधर से उधर, पूरे में फैले थे। लेकिन इसलिए इसके पापा ने बालू और सीमेंट मिला के इसको ना पूरी लाइनिंग कर दी, जिसकी वजह से बस इतना दूर ही पानी रहता, बाकी उधर नहीं फैलता। तो बाबू उधर खेलते भी रहता है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तो बाबू पूरे दिन उस पानी की वजह से गीले रहता था, थोड़ा भी पानी हाथ भी धोते तो पूरा फैल के गंदा रहा। यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू इस साइड। अभी आप लोगों ने मेरा उस ब्लॉग में देखा होगा जो मेरा कमरा कैसा है और कितना बड़ा है क्या है, तो आप लोग समझ सकते हो ना। इसका पूरा वीडियो इसलिए नहीं दिखाती हूँ झाड़ू लगाने में, क्योंकि झाड़ू पोछा का पूरा वीडियो, क्योंकि ये ना कम से कम मुझे 2 घंटे लगते हैं इसमें झाड़ू पोछा करते करते, वो इतना बड़ा है। कभी कभी 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। जब मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करने लगती हूँ तो मैं इसमें सिर्फ झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ फटाफट। तभी बाबू सो ही रहा था तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, अभी उस तरफ लगा ली हूँ बेड की तरफ, और मैं किचन की तरफ लगा रही हूँ। यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी है, जो बाबू खेल रहा था तो वही फैलाया था, तो मैंने इसको वाइपर से पानी को मार दी थी, लेकिन अभी उतना सूखा नहीं था, हल्का गीला ही था। तो मुझे झाड़ू लगाना था तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी थी। तो मैं यहाँ बाबू सोए उठ जाता तो फिर मुझे काम करने का भी टाइम नहीं रहता, वो रोने लगता है। तो बच्चे किसी के भी छोटे जब बच्चे उठते हैं तो माँ के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी रहता है उनके पास, इसीलिए मैं भी यहाँ पे अभी बाबू सो रहा था तो जब मुझे आवाज़ भी नहीं करना था, क्योंकि बाबू थोड़ा भी आवाज़ होता है तो बाबू पहले उठ जाता है, इसके वजह से मुझे आवाज़ नहीं करना था, मैं चुपचाप धीरे काम करना था। जब बाबू अगर उठ जाता है ना तो अपने चाचा के पास भी नहीं रहता, पापा के भी पास भी नहीं रहता, वो बस मेरे पास ही रहता है थोड़े देर, आधे घंटे। वो जब उठने के तुरंत बाद उनको कोई और भी नहीं संभाल सकता, बहुत ज़ोरों से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, और पता नहीं क्या हो गया मेरे पैर में बहुत दर्द होते हैं, जैसे कांटे चुभते हुए वैसे हो रहे, इसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ सही से। लेकिन मुझे झाड़ू लगाना ज़रूरी है, झाड़ू पोछा करना, जिस घर में छोटे बच्चे हैं तो उसका में झाड़ू पोछा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार होने से बचते हैं। और पहले भी मैं कभी कभी बाबू खेल लेता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कितना भी झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ बहुत गंदे मिट्टी उड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं उतने मोटे कूड़े नहीं है, लेकिन इसमें ना वो मिट्टी जैसे बहुत उड़ के बाहर से खिड़की से आ जाते हैं। और मैं यहाँ पे पर्दे लगा रखी हूँ खिड़की में, लेकिन मैं थोड़ा कभी कभी ऊपर कर देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे अंदर पूरा आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने सिटी मॉल से कुछ सामान ऑर्डर की थी जो मेरा आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की, वो भी ये सब, तो मैंने परसों की थी तो आज मेरा आ गया है सुबह ही, लगभग 10-11 बजे आ गया है, आप लोग देख सकते हो। मुझे अच्छी लगी, सही था कि मैं कभी आज तक लाइफ में की नहीं है, पहली बार की हूँ, तो मुझे अच्छा लगा और सही भी था, क्योंकि इतना हम दूर जाते हैं घर से बाहर लेने, उससे अच्छा है कि हम इकट्ठा घर पे मंगवा लें। बहुत सारा सामान था और भी एक्स्ट्रा, जब बिस्किट विस्किट आया था तो नीचे और भी सारे बच्चे थे वो खाए थे और बाकी यहाँ पे आ गए थे। अब मुझे बहुत खुशी कि मैंने लाइफ में पहली बार ये सब शॉपिंग की। और ये ब्लॉग मैं भी यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।